माननीय मुख्यमंत्री जी का हम मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही में स्वामी जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय पशुपालन मंत्री श्री लखन पटेल जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय श्री विश्वास सारंग जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय सांसद आलोक शर्मा जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। श्रीमती गायों को नमन करें, कामधेनु की संतानों को नमन करें, ब्रह्मा जी की पुत्रियों को नमन करें, पावन करने वाली गौ माता को नमन करते हुए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस पुण्य अवसर पर, इस सत्य कर्म पर हम सभी अपनी तालियों के माध्यम से सहयोगी बन सकते हैं। आप सभी जोरदार तालियों के साथ इस पुण्य अवसर पर सहयोगी बने। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद, माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय महापौर जी, सम्मानीय मंत्रीगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय मंत्रीगणों का। विश्व का कल्याण करने वाली, मनुष्य के जीवन का आधार रखने वाली गायों को संरक्षित रखने के लिए एक अनूठी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आज हमें प्राप्त हुई है। और जैसा कि हमारे भारतवर्ष की अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करती हूं माननीय पशुपालन मंत्री श्री लखन पटेल जी से कि वे पुष्प गुच्छ के साथ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियों के बीच स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही में आग्रह माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी। आग्रह है संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग डॉक्टर PS पटेल जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ प्रदान करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन है रामेश्वर शर्मा जी से कि वे आदरणीय स्वामी जी अच्युतानंद जी महाराज जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। तालियों के साथ आदरणीय स्वामी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निवेदन है माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी से कि माननीय पशुपालन मंत्री श्री लखन पटेल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। निवेदन करेंगे हम राम कुंवर गुर्जर जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आग्रह करेंगे, आपकी तालियां बजती रहना चाहिए सम्मानीय मंच के लिए। निवेदन करेंगे श्री प्रमोद राजपूत जी जनपद अध्यक्ष से कि वे माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें और उनका स्वागत करें। तालियों के साथ अभिनंदन है माननीय विश्वास सारंग जी का। आग्रह है श्री अंकुर मेश्राम जी ADM भोपाल से कि वे माननीय सांसद आलोक शर्मा जी का स्वागत करें। साथ ही में निवेदन है SDM हुजूर विनोद सुनकिया जी से कि वे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा गौशाला का भूमि पूजन रुपए 15 करोड़ की लागत से 25 एकड़ क्षेत्र में बनेगी गौशाला। 10,000 से अधिक गायों को मिलेगा आश्रय। दिनांक 23 नवंबर 2024। स्थान बरखेड़ी डोब भोपाल। सर्व सुविधा युक्त चिकित्सा वार्ड में होगा बीमार गायों का इलाज। कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से भूसा, हरी घास, पशु आहार आदि पहुंचाने की होगी व्यवस्था। ऐसी सारी गायों के लिए नगर स्तर पर जैसे भोपाल में हम कल ही भूमि पूजन करने वाले हैं। 10,000 की गौशाला भोपाल में बना रहा, 10,000 15,000 की गौशाला नगरीय क्षेत्र में बना रहे हैं। उसके पीछे भाव ये है कि हमारी ये गाय माता को हम संभाल लेंगे और ऐसे में जो बूढ़ी है, अपाहिज है, लावारी से किसी कारण से दूध की क्षमता से चली गई है, वो हम रख ले, सरकार रख ले, तो स्वच्छता तो नगर में अपने आप हो जाएगी। गौवंश को बढ़ावा, सेवा सुरक्षा का वादा। और अब मैं आग्रह करती हूँ श्री रितेश शर्मा जी कार्यपालन रहे हैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो कि दृढ़ संकल्पित है गौ संवर्धन एवं संरक्षण के लिए। आपकी तालियां जोरदार बजना चाहिए जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं
आपके बीच आ जाएं। आपको संबोधित करने के लिए जोरदार तालियों के बीच निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। आज के इस बहुत अनूठे, अद्भुत और भोपाल सहित राजधानी की दृष्टि से मैं गारंटी से कह सकता हूं, पूरे देश के किसी भी राज्य की राजधानी में इतनी बड़ी गौशाला नहीं बन रही है जो भोपाल के लिए बन रही है। हमें इस बात का आनंद है। राजधानी तो कई और है, कई राजधानियां हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, इनका तो विभाग ही है। और कितना सुंदर नाम है हमारे कृष्णा जी का। जोरदार अभिनंदन करो कृष्णा जी के लिए भी। गौशाला का निर्माण और कृष्णा जी उपस्थित हो, इससे अच्छा क्या संयोग हो सकता है, सुखद। और नाम भी देखो, हमारे अच्युतानंद जी महाराज, आपने भी बहुत अच्छे से विस्तार से विषय रखा है। जोरदार अभिनंदन हमारे महाराज जी का भी। ये गौशालाएं हम खोल रहे हैं, गौशाला में सरकार, नगर निगम सबको जोड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ये शरीर है, इस शरीर के अंदर भौतिक रूप से दिखने के लिए हमारा शरीर है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब तक इसमें आत्मा का प्रवेश नहीं होता है, तब तक हमारी चेतनाएं अपने मूर्त रूप को नहीं ले पाती। ऐसे में ये संत समाज के माध्यम से हम गौशालाओं में जीवित आत्मा का प्रवेश करा रहे हैं, क्योंकि हमारी गौ माता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य। महाराज जी लगातार आशीर्वाद दे रहा है। जोरदार अभिनंदन अच्युतानंद जी महाराज का, आपको भी प्रणाम करता हूं। इस अवसर पर मंच पर ही विराजमान हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, हमारे उज्जैन संभाग के पूर्व प्रभारी, प्रदेश के बहुत सारे दायित्व लिए, महापौर भी रहे, सम्मानित सांसद आलोक शर्मा जी। जोरदार अभिनंदन आलोक शर्मा जी का। बोलने, चालने, काम करने, सभी प्रकार की व्यवस्था संचालन करने में। और रामेश्वर जी का तो आनंद ही अलग है। जोरदार अभिनंदन रामेश्वर जी का। सभी देवी देवताओं के अलग अलग वाहन हैं। हमारे सारे देवी देवता, हर एक का वाहन किसी से कोई मैच नहीं करता है। ये एकमात्र अपवाद है महादेव, जो महादेव और गोपाल कृष्ण दोनों के साथ गोपाल शब्द जुड़ा, ये हमारे लिए आनंद की बात है। आप देखो, महादेव का कोई भी मंदिर बिना नंदी के पूरा नहीं। और इसी प्रकार से भगवान कृष्ण, आप याद रखना, पहले मैं जरा नाम बोल देता हूं, फिर दो चार बात करूंगा आपके बीच में। हमारी महापौर, आपके तो क्या बात है, जोरदार तालियां बजाओ। चारों उंगली घी में और सिर 10,000 की गौशाला महापौर की। देखो, ऐसा ये भाग्य किसका होना चाहिए? ये भाग्य भोपाल वालों का है, नगर निगम का है, महापौर का है, अध्यक्ष जी का। कहां अध्यक्ष जी? ये क्या सूर्यवंशी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई। और नाम बोलूंगा तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे, लेकिन पूरे मंच का एक बार रामेश्वर जी से लगा करके सबका जोरदार अभिनंदन करो, और आप अपना भी कर लो। भगवान कृष्ण के मंदिर में हम सब जाते हैं, लेकिन भगवान की मुद्राएं, भगवान की उस स्थान पे उपस्थिति, मैं अपने उज्जैन का भी उदाहरण देता हूं। कई जगह आप जाके देखते हो, कहां जा रहे हैं? बड़े गोपाल मंदिर, छोटे गोपाल मंदिर। आप गोपाल मंदिर तो जा रहे हैं, लेकिन गोपाल मंदिर वो गोपाल जी है ही नहीं। आप बताओ विश्वास जी, गोपाल जी कब रहेंगे? कभी ध्यान देना, गोपाल जी तो राधा जी के साथ खड़े, तो वो तो राधा कृष्ण हो गए। द्वारकाधीश के रूप में तो द्वारकाधीश हो गए, बाल कृष्ण के रूप में तो बाल कृष्ण हो गए। लेकिन जब गोपाल जी के पीछे गाय खड़ी हो तो ही गोपाल है, नहीं तो गोपाल भी नहीं है। ध्यान रखना,
ये भगवान की अपनी प्रतिमाओं की उस समय की स्थिति का ध्यान रखना। जाने अनजाने हमारा ही ध्यान नहीं जाता है कि गोपाल कृष्ण किसको कहते, राधा कृष्ण किसको कहते, हम सबको गोपाल कृष्ण कह देते। लेकिन ये बात भी सही है, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर देता हूं कि आप सब भी गोपाल हो। जो जो गाय पाले वो सब गोपाल, ये घर घर गाय का कुल, वो घर घर गोकुल। जिनके घर भी है, मैं विश्वास जी के घर गया, इनके घर भी गाय का कुल है। रामेश्वर जी के घर भी गाय का कुल है। लखन पटेल जी वो भी गोपाल है। अब मैं ये देखूं तो मुश्किल जाएगा। आलोक जी जरा आपके आना बाकी रह गया, लेकिन कृष्णा जी के तो गाय है, तो नहीं है तो पालना। ये हमारी इस व्यवस्था का, गौशाला में जो अतिथि बन के आए हैं सबके घर घर गाय होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और केवल यहां की ताली मत बजाओ, अपने यहां भी लाना चाहिए। आप अपनी भी बजाओ। हम अगर गोपाल बनते हैं, अगर हम गोपाल गाय के रूप में जाने जाते हैं, तो घर घर केवल गोपाल नहीं बनते। ये घर के अंदर गाय का आना, उनके कुल की व्यवस्था आगे बढ़ना, ये घर घर गोकुल होने का मार्ग है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिनके घर गाय का कुल, वो घर घर गोकुल। और जो गाय को पाले वो हर एक कोई गोपाल। मैं जाति, पंथ, भाषा, धर्म सबसे ऊपर उठ करके कह रहा हूं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन वो गर्व कैसे, हाँ हम गाय पालते हैं, हम गोपाल हैं। ये है सामाजिक सद्भाव और ये हमारे देश की संस्कृति, और ये बढ़ना चाहिए। गाय का एकमात्र परिवार और गाय के माध्यम से, जैसे हम चारों वेद की शिक्षा ग्रहण करके चारों वेद को हम जानना चाहते हैं, और एक शब्द में अगर बोलना है तो चारों वेद के लिए केवल एक ओम बोल दो आप। ओम बोलते ही चारों वेद का निचोड़ आ जाता है। ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम मत लो, उनको स्मरण करना है। आप गौ माता को प्रणाम कर लो, अपने आप स्मरण हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। इस चराचर जगत में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास अगर किसी में है तो वो गौ माता में है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि वेदों में अगर मुझे ढूंढोगे तो मुझे ओम में पाओगे, अगर सभी देवताओं में मुझे ढूंढोगे तो मैं गाय में मिलूंगा, सूर्य में अगर ढूंढोगे तो तेज में मिलूंगा, वनस्पतियों में ढूंढोगे तो पीपल के वृक्ष में मिलूंगा। ऐसी अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी उपस्थिति है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जो बोलने के लिए नहीं, धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातें हैं, ये व्यवस्थित रूप से हमारे लिए समझने के लिए भी है। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है, गावो विश्व मात्रस्य, अर्थात गाय एक चराचर जगत की ऐसी माता है। हमारा सबका जन्म अपनी अपनी माँ से हुआ है। माँ हमारा लालन पालन करती है, लेकिन एक माँ और है जिनके भरोसे से हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है। वो है गौ माता, जो अपने बछड़े को भी पालती है और हमारे लिए भी अपना भोजन उपलब्ध कराती। और ये भी ध्रुव सत्य है, दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, लेकिन ये 2-5 देश भारत के आसपास के छोड़ दो, जो हमारे एक ऋषि से थोड़ी चुनौती के कारण से भैंस लेकर के बैठे हैं। बाकी दुनिया के सारे देशों में अगर दूध की कोई आपूर्ति करता है तो गौ माता ही दुनिया में दूध पिलाती है। पूरी पृथ्वी पर जहां भी मनुष्य जाती है वो सभी गौ माताओं से जुड़ते हैं, कोई इससे आगे और पीछे नहीं जाता। मुझे इस बात का और आनंद है, आज इस अवसर पर ये महाराज जी यहाँ बैठे, जैसे जन्म के साथ गाय का दूध हमारा जीवन, अपने इस जीवन को आगे बढ़ाते हुए सब प्रकार से पुष्ट करता है। हमारी तो संस्कृति इतनी अच्छी है, आखिरी समय में भी प्राण छूटना है और मोक्ष पाना तो गोदान करके ही हमारा अपना जीवन पूरा होता है। यह संस्कृति हमको सिखाती है। जब इतनी उत्कृष्ट संस्कृति है, इतने अच्छे प्रकार से हमको ये सब बताया समझाया गया है, तो ऐसे समय में जब बदलते दौर में आज के समय में भारत आगे बढ़ रहा है, सक्षम हो रहा है, सभी व्यवस्थाओं का संचालन कर रहा है,
तो ऐसे कठिन समय में जब हमको चुनौतियां तो मिल रही है, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता के आधार पर गौ माता को संकट मानते, ये बात नहीं चलेगी। खेतों के अंदर हरियाली बढ़ रही है, खेतों के अंदर सिंचाई बढ़ रही है, खेतों की जमीन थोड़ी हमारे अपने कारण से हमको और ज्यादा फसल चाहिए, तो हमको सेड़े भी भारी पड़ रहा है। जितनी भी गाय माता के लिए चरनोई है वो कम पड़ रही, तो कोई बात नहीं, हमारे घर में और व्यवस्थाओं में गाय के लिए वर्तमान जीवन के साथ जीने के रास्ते ढूंढना पड़ेंगे, और जीने के साथ रास्ते ढूंढने में उन सारी बाधाओं का उत्तर भी मिलेगा, जिसके कारण से गौशाला आज और ज्यादा आवश्यक हो गई है। इस प्रकार से कि हमारे अगर शहरों में स्वच्छता की बात करते हैं तो आवारा पशु, लावारिस पशु, वृद्ध पशु, अपाहिज गाय माता, इन सबके लिए गौशाला बनाना, मुझे इस बात की खुशी है पूरे प्रदेश में सभी नगर निगम के माध्यम से हम गौशालाएं बनवा रहे हैं, मुझे इस बात का आनंद है। और केवल यहां नहीं, हमारा पशुपालन विभाग भी बड़ी बड़ी गौशाला है, और उससे आगे बढ़कर के जो समाज भी गौशाला चलाना चाहता है तो 300 गौशालाओं का पंजीयन इस साल हुआ है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने सरकार के इस भाव के कारण से। और मंत्री जी, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारी गौशाला ही केवल गाय पालेगी ऐसा नहीं है, घर घर लोग गाय पाले, इसलिए 5-10 जो घर में अपनी आय बढ़ाना चाहता है, खेती बाड़ी के अलावा हमारे हजारों साल से घर में किसान के परिवार में, गांव वालों के परिवार में आय बढ़ाने के लिए ही पशुपालन करते थे, जो हमारे बाल बच्चों की भी रक्षा करते और रोज नगद करने के लिए दूध का उत्पादन ही होता है। ऐसे में दूध उत्पादन के लिए आप अपने बछिया देंगे और घर घर गोपाल बनाएंगे, ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और केवल देंगे नहीं, अनुदान भी देंगे, और उससे आगे बढ़कर के जो दूध उत्पादन होगा वो दूध उत्पादन पे भी, जैसे गेहूं पे, धान पे, बाकी पे बोनस दे रहे हैं, दूध खरीदने में भी हमारी सरकार बोनस देने जा रही है। यह सरकार का निर्णय है। आज 9% दूध हमारे मध्य प्रदेश में होता है पूरे देश के उत्पादन का। हमने तय किया 5 साल के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से इसको 20% तक ले जाएंगे, ये हमने सबने मिलकर तय किया। वैसे एक नहीं कई बातें कह सकता हूं, लेकिन आज तो आनंद आ रहा है, मुझे आनंद आया, आपको भी आना चाहिए। महाराष्ट्र ने अपनी गौ माता को राजमाता का दर्जा क्या दिया, धूमधाम से सरकार फिर बन रही है, जोरदार ताली बजाओ। महाराष्ट्र वालों को बधाई देना चाह रहा हूं। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर है, गोपाल कृष्ण होता है, ये आनंद है। थोड़ा ना अपने ढंग का भी बनाओ भाई, कहां का पुराना घिसा पिटा बात लाओ। जब गोपालों के बीच में बात कर रहे हैं तो भगवान से बढ़कर के क्या है। और आनंद है इस बात का कि जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जहां से आ रही है, हर जगह से एक ही आवाज आ रही है। और आवाज क्या आ रही है, हम तो सब जानते हैं। दीपावली थोड़े दिन पहले ही गई थी, और दीपावली के दिन अगर दीपावली पे लक्ष्मी जी का चित्र नहीं मिले, प्रतिमा नहीं मिले, तो कमल के फूल की पूजा कर लो, अपने आप दीपावली मन जाती है। अब पूरा देश जान गया इस बात को, पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की बधाई देता हूं। 2-3 बातें हमारे मित्र रामेश्वर जी ने कही है, जब अच्छा काम हो रहा तो ये बात भी होना ही चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। सूखी सेवनिया शासकीय विद्यालय को सीएम राइज बनाया जाएगा। सूखी सेवनिया रोड को 4 लेन बनाने की बात आई है, इसको भी 4 लेन विभागीय मत के अनुसार पीडब्ल्यू से बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र, अरे उद्योग तो होना ही चाहिए, रोजगार तो अपना सबका
फर्ज है। आपने अच्छी बात कही है, बरखेड़ी डोब क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किया जाए, निश्चित रूप से हमारा अपना सबका मत बनेगा। रोजगार परक सरकार है, ये तो देना ही देना चाहिए। आपने कहा कि ये जब इतनी बड़ी गौशाला बन रही है तो वेटनरी डिप्लोमा या इस प्रकार से पीजी या कॉलेज या जो भी होना चाहिए। मैं ये बात सही है कि विश्वविद्यालय हमने बोना अटल बिहारी वाजपेयी पास में ही, तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के माध्यम से यहाँ पर गौमाता से संबंधित कोर्स को लेकर के डिग्री डिप्लोमा का जरूर कोर्स खुलाया जाएगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। ये गौशाला के अंदर केवल गाय माता नहीं, गोपालक अर्थात उससे जुड़े हुए सभी प्रकार के उनके अपने इलाज के लिए भी भविष्य में डॉक्टर तैयार हो, कंपाउंडर तैयार हो, पालने वालों को ट्रेनिंग मिले, सब प्रकार से गाय माता के साथ जीवन के अंदर उनकी जो कठिनाई आ रही है उस सबका निदान मिले। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से पुनः पूरे अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हर घर गोपाला की अलख आपने पूरे प्रदेश वासियों के मन में प्रज्वलित की और सुखी सिवनिया को सीएम राइज और 4 लेन सौगात प्रदान करने के जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब हम ससम्मान आग्रह करते हैं पशुपालन मंत्री माननीय श्री लखन पटेल जी से कि सम्मानदार आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। सम्मानदार अगर सम्मानदार गाड़ी चलेगी। चलना गणेश, अभी लाइव पे नहीं है क्या? नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोविन्दाय जगन्नाथाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। दीपं ब्रह्मदेवो देवो दीनादनादीप सभावं देवी ज्योति नमस्ते चंद्रवाम सरोजातारक्षो सूर्यो रात्रा शिवाय खादग्नि ओम स्वस्ति नंद्रो सर्वात्महा दूभा विश्ववेदास्तुष्कार चोर्ष्लेनि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्री ब्रह्मगणाधिपते नमो नमः। श्री खंडचंदं दिव्यं गंधार्जुं शुभनोहरं प्रेक्षं प्रेक्षितं प्रदीक्षामक्षतां समर्पयामि। नमो नमः। माल्यानि पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं समर्पयामि। गजाननं भोगनादिसेवकं कर्तजं भोगनचारवक्षणं मातं शोभनास्कारं नमामि। विघ्नेश्वरपात्रं गणपति नैवेद्यं समर्पयामि। नमो नमः। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे गणानां त्वा प्रियपतिं हवामहे धीरां त्वा निपतिं हवामहे सोमं माहं जानिकं जासु विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय नमः। पीछे हो जाना भैया, उधर मोहित भाई थोड़ा सा सर आप इधर आ जाओ, हमको निकल जाना है। अजय भाई शुभारंभ करेंगे।
उपलब्धियों की श्रृंखला जारी है। अगले क्रम में कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान अकल्पनीय भय और संघर्ष के वातावरण में मध्य प्रदेश पुलिस ने जिस साहस और आत्मदान की भावना से कर्तव्य निष्पादित किया, उसकी सराहना करते हुए मध्य प्रदेश शासन ने कर्मवीर योद्धा पदक एवं प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है। प्रदेश के लगभग 40,000 पुलिस अधिकारियों के ये पदक प्रदान किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने स्नेही आत्मीयता का संप्रेषण करते हुए प्रतीकात्मक तौर पर 5 पुलिस अधिकारियों को कर्मवीर योद्धा पदक देने का निर्णय लिया है। हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इन 5 अधिकारियों को कर्मवीर योद्धा पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम कार्यवाहक निरीक्षक श्री मुख्यमंत्री महोदय से कृपया वे इस ऐप को रिमोट बटन दबाकर मध्य प्रदेश पुलिस परिवार के लिए समर्पित करते हुए शुभारंभ करेंगे। धन्यवाद सर। उपलब्धियों की श्रृंखला जारी है। अगले क्रम में कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान अकल्पनीय भय और संघर्ष के वातावरण में मध्य प्रदेश पुलिस ने जिस साहस और आत्मदान की भावना से कर्तव्य निष्पादित किया, उसकी सराहना करते हुए मध्य प्रदेश शासन ने कर्मवीर योद्धा पदक एवं प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है। प्रदेश के लगभग 40,000 पुलिस अधिकारियों के ये पदक प्रदान किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने स्नेहिल आत्मीयता का संप्रेषण करते हुए प्रतीकात्मक तौर पर 5 पुलिस अधिकारियों को कर्मवीर योद्धा पदक देने का निर्णय लिया है। हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इन 5 अधिकारियों को कर्मवीर योद्धा पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम कार्यवाहक निरीक्षक श्री मुनेन्द्र गौतम, थाना पवासा, जिला उज्जैन, तत्कालीन पदस्थापना। सुश्री प्रियमवदा सिंह, थाना गौतम नगर, जिला भोपाल। सुश्री प्रियमवदा सिंह, थाना गौतम नगर, जिला भोपाल। सौनी गुलजार सिंह मार्को, थाना कोतवाली, जिला मंडला। सौनी गुलजार सिंह मार्को। आरक्षक अजय पाल, थाना कोतवाली, जिला श्योपुर। आरक्षक अजय पाल, थाना कोतवाली, जिला श्योपुर। आरक्षक निशांत छारी, थाना देहात, जिला अशोकनगर। धन्यवाद सर। कृपया मंचासीन होने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद सर। कृपया पधारने का कष्ट करेंगे। और अब आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बताएगी कि हमारा अगला कार्यक्रम क्या है। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, कृपया आपके आशीर्वचन हेतु।
देशभक्ति, जनसेवा, पुलिस के ध्येय वाक्य को सदैव समाज में एक विशेष आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है। आज के इस पुलिस अस्पताल के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे मंत्रिमंडल के साथी श्रीमान विश्वास सारंग जी, हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, लोकप्रिय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, महापौर मालती राय जी, इस अवसर पर डीजीपी सुधीर सक्सेना जी और एसीएस मिश्रा जी, मकवाना जी, उपेन्द्र जैन जी, पूरे मंच के लिए एक बार आप अभिनंदन कर दें पूरे मंच का। आज एक ऐसी खास करके सुविधा का लोकार्पण किया जा रहा है जिसके लिए पहली बार तो अपने मन से निकलेगा भगवान करे किसी को अस्पताल से काम नहीं पड़े, लेकिन जब काम पड़ जाए तो भगवान का दरबार तो हमने देखा नहीं, लेकिन सबसे पहले स्मरण आता है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल की सुविधाओं का, जिनके माध्यम से हमको अपना एक तरह से नवजीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है। और हॉस्पिटल भी, मैं तो सक्सेना जी आपको बधाई देना चाहूँगा, केवल एक उदाहरण दूंगा मैं, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं कि पुलिस के पास आने के बाद अच्छी चीज अपने स्वरूप को और कैसे अच्छा धारण कर लेती। मैं अपनी मेरी चिकित्सा व्यवस्था में पहले हॉस्पिटल के डॉक्टर भी थे और बाद में पुलिस के डॉक्टर आए, तब मुझे मालूम पड़ा कि पुलिस के लोग डॉक्टर को भी कैसे सुधार देते हैं, ये पुलिस ही कर सकती है, ये अनुशासन की मिसाल रहती है। जो ड्यूटी मिल जाए, पुलिस की अपनी एक तरीके है, हमारे सशस्त्र बल के अपने एक तरीके, इतनी दक्षता से काम करना सिखाते हैं। जब ये बात चली, मैंने ये शुरू में बात इसलिए निकाली कि आम तौर पर हमारे सामान्य समाज में सब बातों को बहुत सहजता से लिया जाता है, लेकिन पुलिस अपनी कर्तव्य निष्ठा के बलबूते पर विशेष सजगता के साथ हासिल करती है। इस बात की मैं बधाई देना चाहूंगा। ये अनुशासन से जुड़ी हुई लेकिन कर्तव्य निष्ठा से जुड़ी हुई बात भी। स्वाभाविक रूप से जब आप इतनी सजगता से आप काम करते हो तो स्वाभाविक रूप से आपके ऊपर हमारा और विशेष स्नेह भी आता है, आदर भी मिलता है। और आदर के एक नहीं कई उदाहरण हमारे सामने भरे पड़े। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2-3 साल पहले के कोविड के कठिन काल को अभी आपने कुछ प्रमाण पत्र दिलवाए। वास्तव में पूरा देश, दुनिया, समाज सब डरे हुए थे। सबकी इस कोविड के काल में बहुत बुरी स्थिति थी। अच्छे अच्छे डॉक्टर जो एलोपैथिक के बड़े स्वनाम धन्य डॉक्टर थे, जिनने अपनी इस चिकित्सा के बलबूते पर अपनी साख बनाई, धाक बने, लेकिन उम्र के बदलते दौर में और इस बीमारी की भयावहता के कारण से उन्होंने भी अपने क्लिनिक बंद करने का बोर्ड लगा दिया। वो मिलने को तैयार नहीं थे, लेकिन ऐसे समय में सड़क पर सबकी जान बचाने के लिए अगर कोई खड़े थे तो हमारे पुलिसकर्मी खड़े थे, हमारे अधिकारी खड़े थे। स्वच्छता कर्मी खड़े थे, जो जीवन के लिए जरूरी वो लोग खड़े थे। लेकिन ऐसे कठिन चुनौती के काल में भी हमारे कई पुलिस अधिकारी, पुलिस मित्र काल के प्रवाह में अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करके निकल गए। लेकिन उन्होंने वास्तव में देशभक्ति, जनसेवा के इस घोषित वाक्य के सच्चे अर्थों में उन्होंने अपने जीवन में इसको अंगीकार किया। मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं, उनको स्मरण भी करता हूं। इस चराचर जगत में कोई अमर नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसको जाना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में अपने बलबूते पर अपनी कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पैदा कर दे। यही तो कर्मवाद का सिद्धांत है। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण अपने उस कर्म के सिद्धांत के आधार पर उसको सफल सिद्ध करें, और ये मौके हमको ऐसे ही मिलते हैं। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि ये वाकई एक उलझन की बात थी, हॉस्पिटल का संचालन कौन करे, ये एक टेक्निकल मामला था।
आपके डीजी साहब को भी बधाई देता हूं, सुधीर सक्सेना जी को, जो इस बात के लिए लगातार मेरे पे आग्रह कर रहे थे कि साहब ये हॉस्पिटल पुलिस कैंपस में बना है, पुलिस की व्यवस्था के लिए बना है, इसका संचालन पुलिस के माध्यम से कराओ, भले ही लाओ तो स्वास्थ्य विभाग के लोगों को हम डेपुटेशन पे ले लेंगे, लेकिन संचालन करेंगे तो यहाँ की सुविधा मिलेगी, सौगात मिलेगी। अदरवाइज बाकी हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं उस बात से सहमत हुआ और मुझे इस बात की संतोष है कि डीजी हो तो ऐसे हो जो अपने इन सारी बातों के लिए अपने पुलिस के अधिकार के लिए भी लड़े, क्योंकि आमतौर पर हॉस्पिटल संचालित करना पुलिस विभाग का काम नहीं है, लेकिन पुलिस कैंपस में अगर हॉस्पिटल बन रहा तो स्वास्थ्य विभाग से डेपुटेशन पे बुला करके ये जो एक अपना मॉडल बना है, इस नए मॉडल के माध्यम से, जैसे एक ये नहीं, अभी आपने 2-3 ऐप अलग अलग मुझसे लॉन्च कराए, उनकी व्यवस्था भी देखी, और एक नहीं, इससे कई काम अलग अलग प्रकार के हमारी अपनी मध्य प्रदेश की पुलिस ने अगर इस धरती से डाकुओं को भी समाप्त किया तो अपनी साख को भी बनाने का काम किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं बधाई देना चाहूंगा। जब से हमारी सरकार बनी ऐसी कई सुविधा सौगात के बारे में मेरा भी आग्रह यही रहता है कि हमारे बड़े अधिकारी हो, पुलिस के जवान हो, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी सरकार को हमेशा खड़े दिखाई देना चाहिए, और ऐसे में उनकी कठिनाइयों में भी सरकार की भूमिका होना चाहिए। ऐसे कई मुद्दे हैं, कई सारी बातों की आपको जानकारी होगी, लेकिन आज को इस बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पुलिस हो, सेना हो, इन सब के लिए उनके मन में एक विशेष स्नेह है, एक आदर है, एक सम्मान है। इसलिए कोई भी दीपावली वो अपने घर में अपने मित्रों के बीच नहीं मनाते, वो सीमा पे खड़े जवानों के बीच अपनी दीपावली मना करके 24 घंटे भारत सरकार का समर्थन उनके साथ है। उनकी ड्यूटी को सलाम है, ये सलाम करने जाते हैं, ये हमारे सबके सामने होता है। दीपावली का पावन पर्व, जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी की इस भावना का। और एक वो नहीं, इसके बाद के भी सारे मामलों में नए कानून का लागू करना, अभी जिस संविधान के बलबूते पर, जिस आईपीसी के बलबूते पर हमारा न्यायालय फैसला करता था, बड़ी कठिन बात भी है लेकिन इसको समझने वाली बात भी। हमारे यहाँ तो पंचतंत्र की परंपराओं के आधार पर फैसले की परंपरा थी, लेकिन जाने अनजाने हमसे अतीत की गुलामी के चिन्ह को मिटा करके हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि न्याय की देवता या देवी अपनी अगर आंखों पे पट्टी बांधेगी तो न्याय क्या करेगी। ये बहुत सरल लेकिन बहुत गंभीर और गहन बात है। न्याय की देवी या देवता अपनी आंख खोलेंगे तो निश्चित रूप से वो फैसला सही करेंगे। राजू के पलड़े पर वजन तो मालूम पड़ सकता है, लेकिन संवेदनाओं का अता पता नहीं लगता है। ऐसे में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये कानून भी बदला गया और आंखों की पट्टी भी खोलने का काम हमारी अपनी आंखों के सामने हुआ। मैं आज के इस अवसर पर पुनः इस हॉस्पिटल के अंदर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की एजेंसी माननीय मकवाना जी, माननीय उपेंद्र जैन जी, आपको बधाई देता हूं। पुलिस हाउसिंग ने अपनी एक निर्माण कार्य के लिए एक विशेष पहचान भी बनाई है। आमतौर पर पुलिस के पास से निर्माण कराना वैसे भी एक थोड़ा चुनौती का मामला था, लेकिन पुलिस अपने रुपये का सही सदुपयोग कैसे करती है, ये आपकी एजेंसी के माध्यम से मालूम पड़ा। 10.5 करोड़ की बिल्डिंग, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्डिंग हमारी कई ज्यादा कीमत रखती है और अंदर की सुविधा भी उस प्रकार से जुटाई गई है। कम समय में, कम खर्च में भी जो बेहतर कर सकते हो वो सब किया है, इसलिए विभाग को बधाई देता हूं। मेरी अपनी ओर से पुनः इस पूरे आयोजन की भी आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। अब आज के कार्यक्रम का स्मरण आपके मानस पर सदैव जीवंत रहे, आपकी शुभकामनाएं सदैव मध्य प्रदेश पुलिस के कार्य निष्पादन में मिलती रहे, इसी भाव से हम पुलिस परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह भेंट करना चाहेंगे। अनुरोध माननीय पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी से, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। तालियों से हम इसमें सहभागिता दर्ज करेंगे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कल्याण श्री अनिल कुमार जी माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय मंत्री
श्रीमती कृष्णा गौर जी को हम स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी को हम स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी को हम स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी को हम पुलिस परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह देते हैं। अपर मुख्य सचिव गृह श्री एस.एन. मिश्रा जी को हम स्मृति चिन्ह प्रदान करते हैं। चेयरमैन पुलिस हाउसिंग श्री मकवाना जी को स्मृति चिन्ह। एमडी श्री उपेन्द्र जैन सर को स्मृति चिन्ह। धन्यवाद सर। हम अनुरोध करते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कल्याण श्री अनिल कुमार जी से कृपया आभार प्रदर्शन हेतु। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री सारंग जी, राज्य मंत्री कृष्णा गौर मैडम, भोपाल के सांसद श्री आलोक शर्मा जी, भोपाल महापौर मालती राय मैडम, हमारे विधायक सबनानी जी, हमारे डीजीपी साहब, एसीएस होम, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन चेयरमैन मकवाना सर, एमडी उपेन्द्र जैन सर, हमारे सामने बैठे हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के बंधु एवं साथियों, आज ये बड़ी हर्ष का दिन है कि आज अपना हॉस्पिटल मूर्त रूप में सामने आया है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हमें ये सुविधा इतनी आसानी से मिल पाया है। और आज इतनी व्यस्त समय में आपने जो हमारे बीच में आकर इतना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। यह भी जब भी बैठकों में माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के सामने पुलिस परिवार की कुछ कल्याणकारी गतिविधि की बात आती है तो आप सदैव तत्पर होकर हमें उसमें अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हैं। और उम्मीद है सर कि हम आपके अपेक्षा पर आगे भी खरे उतरते रहेंगे। तक इन गतिविधियों के साथ ही आपके ध्यान में एक चीज में हम लाना चाहते हैं कि डीजीपी साहब के मार्गदर्शन में ही हम लोगों ने सभी बैंकों के साथ सैलरी पैकेज के लिए ऐसा एमओयू किया है जिसमें हमारे प्रत्येक कर्मी को उनकी मृत्यु होने पर सामान्य मृत्यु में 5 से 10 लाख की राहत राशि मिल जाती है और एक्सीडेंटल डेथ होने में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का उनको भुगतान हो पाया है। ये सब